गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ देख रहे थे। हमने एक वीडियो में अबाउट 15 क्वेश्चंस कर लिए थे स्टूडेंट्स। उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, वॉट इज बीइंग सेड ऑन द स्टॉल। स्टॉल पर, दुकान पर क्या बेचा जा रहा है। पोहा, समोसा, फ्राइड स्नैक्स, फ्राइड मोमोज। स्टूडेंट्स यहाँ आंसर आपका करेक्ट होगा फ्राइड स्नैक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, व्हाट वर देयर इन द बाज़ार। बाज़ार में क्या था। कॉफ़ी क्लब्स थे, टी क्लब्स थे, जूस की शॉप थी या डांस क्लब्स थे। स्टूडेंट्स यहाँ आंसर होगा आपका टी क्लब्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट थिंग्स मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नरेटर। कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने कि नरेटर पर, वर्णनकर्ता पर बड़ा प्रभाव डाला, बहुत प्रभावित किया। अननाउंस वर्ड, अननाउन के शब्द, अननाउंस प्लान्स, अननाउन के प्लान्स, अननाउन एटीट्यूड, अननाउन का एटीट्यूड, या आंसर यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी है, अननाउंस लव फॉर हिम, अननाउन का उसके लिए प्यार। स्टूडेंट यहाँ आपका राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा अननाउंस वर्ड, अननाउन के शब्द। स्टूडेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इन्हें अच्छे से समझ लें और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ डिड शी लुक एट द इंडियन गर्ल्स। उसने इंडियन गर्ल्स को कैसे देखा या कैसे देखती थी। हार्ड वे, विद लव, सॉफ्टली, ब्लैंकली। स्टूडेंट्स यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड वे। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स आपके लिए, डैरी एंड हिज मदर हैड लिव्ड फॉर। डैरी और जो उसकी मदर थी वो रह रहे थे 1 मंथ 1 महीने से, 2 मंथ्स 2 महीनों से, 3 मंथ्स 3 महीनों से, 4 मंथ्स 4 महीनों से। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स, वाई डू चिल्ड्रन कम टू मिस्टर लैम। बच्चे मिस्टर लैम के पास क्यों आते थे। फॉर लिसनिंग स्टोरीज, कहानी सुनने के लिए, फॉर गेम्स, खेलने के लिए, फॉर एप्पल एंड पियर्स, एप्पल्स और पियर्स के लिए, एंटरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए। स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फॉर एप्पल्स एंड पियर्स। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर बिहाइंड द ट्रीज। ट्रीज के पीछे क्या था, पेड़ों के पीछे क्या था। ए बिग गार्डन, एक बड़ा गार्डन था। ए लार्ज पॉन्ड, एक बड़ा पॉन्ड। ए बी हाइव, एक बी हाइव था। ए फॉरेस्ट, या एक फॉरेस्ट था। स्टूडेंट ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी हाइव। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वाट डज मिस्टर लैम हियर। मिस्टर लैम ने क्या सुनता है, क्या सुनता है मिस्टर लैम भाई। हियर द साउंड ऑफ विंड, हवा की आवाज़ सुनता है। सॉन्ग्स, गाने सुनता है। ऑडियो बुक सुनता है। सरमन्स, या सरमन सुनता है। यहाँ आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, हियर्स द साउंड ऑफ विंड या वाइंड। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड हाना टेक आउट फ्रॉम द कपबोर्ड। हाना ने कपबोर्ड से क्या निकाला था। रिवॉल्वर निकाली थी, नाइफ निकाला था, मैट निकाली थी, या क्विल्ट निकाली थी। स्टूडेंट ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्विल्ट। हाना ने कपबोर्ड से क्या निकाला भी, क्विल्ट निकाली। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, हु विल टेक रिवेंज ऑन द पीपल ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू द गार्डनर्स। गार्डनर के अकॉर्डिंग घर के लोगों से बदला लेगा कौन लेगा बदला भाई, एनिमी शत्रु लेगा। यूएस नेवी, यूएस की नेवी लेगी। नेबर्स पड़ोसी लेंगे।
गन्स एंड रॉक्स ऑफ सी, गन और समुद्र की चट्टानें। यहाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स, गन्स एंड रॉक्स ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डिड सादाओ नो अबाउट हिज फादर्स कंसर्न। सादाओ अपने पिता की चिंता के बारे में क्या जानता था, कंसर्न के बारे में क्या जानता था। फॉर गेम्स किसके बारे में थी भाई, खेलों के बारे में। फॉर एजुकेशन शिक्षा के बारे में। सिक्योरिटी के बारे में। फॉर हिज फ्रेंड उसके मित्र के बारे में। यहाँ सादाओ के पिता की जो कंसर्न है वो किसको लेकर है स्टूडेंट्स, एजुकेशन। आंसर ऑप्शन होगा आपका बी फॉर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टू सर्वेंट्स ऑफ व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम। दो नौकरों पर क्या प्रभाव पड़ा जो कि उनके मास्टर ने उन्हें बताया था। जो बातें मास्टर के द्वारा, मालिक के द्वारा सर्वेंट्स को बताई गई थी, उन बातों का नौकरों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। हैप्पी वे खुश हो गए थे, फ्राइटन वे घबरा गए थे, डर गए थे, सैड दुखी हो गए थे, या सॉरी वो दुखी हुए थे। आंसर क्या होगा अपना भी, ऑप्शन नंबर बी फ्राइटन वे घबरा गए थे। क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट्स, हु वर स्ट्रेचिंग ऑन सनिंग देमसेल्वेज। कौन था जो सूर्य की धूप में सूर्य के सामने अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था। वेल्स थी, पेंगुइन्स थी, क्रैब ईटर सील्स थी, या स्टारफिश थी। स्टूडेंट्स यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रैब ईटर सील्स। क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट्स, द आइसबेरी रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ। आइसबर्ग सबसे बड़ा जो साइज है उसका रिकॉर्ड किया गया। क्या किया गया भाई, आइसबर्ग कौन सा माना गया है, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया के, बेल्जियम, नेपाल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिंगल कार्ड प्लांट एट अंटार्कटिका इज। अंटार्कटिका पर सिंगल सेल प्लांट कौन सा है। एक कोशिका पौधा, अमीबा, ग्रास ऑफ द सी, ब्लू व्हेल, नन। इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है स्टूडेंट्स यहाँ द सिंगल सेल प्लांट, ऐसा पौधा जो कि एक कोशिकीय है। अमीबा है, ब्लू व्हेल है, या फिर ग्रास ऑफ द सी। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स, ग्रास ऑफ द सी। क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स, व्हाट वाज केप्ट हिडन इन द हाउस ऑफ दीवान। दीवान के घर पर क्या छिपा कर रखा गया। ए थीफ एक चोर को, ए कैट एक बिल्ली को, ए टाइगर को, नन वन ऑफ द ऑफिसर किसी ऑफिसर को। दीवान के घर पर भी क्या रखा गया था छिपाकर, टाइगर किंग वाले चैप्टर में से है, तो यहाँ ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी ए टाइगर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट डिड महाराजा मिस व्हेन ही वाज किलिंग द 100 टाइगर। जब महाराजा 100वें टाइगर का, व्याघ्र का शिकार कर रहा था, मार रहा था उसे, तब उससे क्या चूक हो गई थी। हिज गन, उसकी गन, बुलेट्स मिस हो गए थे एट होम घर पर, प्रेडिक्शन मिस हो गई थी, द टारगेट एट द टाइगर, या फिर टारगेट जो लगाया जा रहा था, निशाना जो लगाया जा रहा था टाइगर पर वो मिस हो गया था। तो यहाँ पर क्लियर है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा द टारगेट एट द टाइगर। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, ए मैन वाज पुलिंग ए वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट इट वॉज। एक व्यक्ति अपने वेस्ट की पॉकेट से एक वॉच निकाल रहा था। इट वॉच यह थी, कैसी थी वॉच,
ए वॉल क्लॉक थी, ए गोल्ड वॉच थी, ए रिस्ट वॉच थी, या फिर ओनली वॉच। ऑप्शन आपका यहाँ होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ए गोल्ड वॉच। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं स्टूडेंट्स। वाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल जो चैप्टर है आपका, वहाँ नरेटर जो है उसका नेम पूछा गया है। नरेटर कौन था स्टूडेंट्स? लुइसा, फेम्स, सैम या चार्ली? स्टूडेंट्स आपको याद होगा द थर्ड लेवल जो चैप्टर है उसमें नरेटर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ली। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35। सैम बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी बाय पेइंग। सैम ने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी बाय पेइंग, पे करके, भुगतान करके। कितना भुगतान किया? $800 $800, $700 $700, $600 $600, $500 या फिर $500। स्टूडेंट्स ये आपका करेक्ट आंसर होगा $800 ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स ये आपके लिए 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे जो आपकी कंपलसरी इंग्लिश के लिए हैं। आप स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियोज में आपको कुछ MCQs इम्पोर्टेंट और देखने को मिलेंगे। थैंक यू।